आप सबको नमस्कार। आप सबका वाई एस गुरु NCERT संस्कृत सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम NCERT के द्वारा 6th क्लास के लिए निर्धारित संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा प्रथमो भाग है। इस पाठ्य पुस्तक के 14वें पाठ अह च इस पाठ का अभ्यास का कार्य कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर हमारा सबसे पहला जो प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें लिखा है अधोलिखिता नाम नीचे लिखे गए पदानाम पदों का समुचितान अर्थान समुचित अर्थों के साथ मेलियत मिलान कीजिए। तो ये मिलान करना है कि किस शब्द का क्या अर्थ बनेगा। दोनों तरफ संस्कृत है, एक तरह से आप इनको पर्यायवाचक शब्द भी मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अर्थ भी जो इन्होंने लिखा वो भी संस्कृत में लिखा है और जो शब्द है जिस शब्द का वो अर्थ है वो भी संस्कृत में है। तो पहले हम इनके अर्थ बता देते हैं आपको, और छात्रों की सुविधा के लिए हमने एक तरफ सीरियल नंबर लिख दिए हैं 1 2 3 4 5 6 और दूसरी तरफ हमने वर्णमाला लिख दी है क ख ग घ। तो और एक तरफ हमने आंसर का मैच करके वो भी लिख दिया है, छात्रों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। फिर भी हम इनके अर्थ बताएंगे ताकि छात्रों को अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। तो पहला है हस्ते। हस्ते का मतलब हाथ में। सद्य। सद्य का मतलब शीघ्र, जल्दी। सहसा मतलब अचानक। धनम का मतलब धन। आकाशम का मतलब आसमान। धराम का मतलब पृथ्वी को, ठीक है। आकाशम आकाश को, धराम पृथ्वी को। तो दूसरी तरफ हो गया अकस्मात का मतलब अचानक। पृथ्वीम का मतलब धरती को। गगनम का मतलब आसमान को। शीघ्रम जल्दी। करे हाथ में। द्रविणम का मतलब धन। तो यहाँ पर किसके साथ कौन सा शब्द मैच होगा वो देखिए। पहले के साथ ग होगा पांचवा, दूसरे के साथ चौथा होगा सद्य शीघ्रम, तीसरे के साथ सहसा के साथ अकस्मात होगा और चौथा धनम के साथ द्रविणम होगा और पांचवा आकाशम के साथ गगनम होगा तथा धराम के साथ पृथ्वीम होगा। तो इस तरह से आप इनको मैच करेंगे। यहाँ पर आंसर आपके लिए लिख रखे हैं। तो यह था हमारा पहला प्रश्न। दूसरा देखिए। दूसरे प्रश्न में लिखा है मंजूषा है। मंजूषा से, ये जो मंजूषा है यहाँ से उचित विलोम पदम, ठीक विलोम शब्द को, विलोम होता है जिसका अर्थ विपरीत हो, उनको चित्वा चुनकर लिखते लिखिए। तो यहाँ पर हम आपको पहले अर्थ बता देते हैं। मंजूषा में जो शब्द है उनके। प्रविष्टि का मतलब प्रवेश करता है। सेवक है मतलब नौकर। मूर्ख है मतलब मूर्ख। नेतुम का मतलब ले जाने के लिए। नीचे का मतलब नीचे। दुखित है मतलब दुखी हुआ। तो यहाँ पर पहला है चतुर है। चतुर है चालाक होता है, तो इसका विपरीत बन जाएगा मूर्ख है, ठीक है। यहाँ से आने तुम का मतलब ले आने के लिए और नेतुम का मतलब ले जाने के लिए, ठीक है। और निर्गच्छति निकलता है। प्रविष्टि प्रवेश करता है। स्वामी का मतलब मालिक होता है। सेवक का नौकर होता है। इस तरह से उल्टे अर्थ वाले शब्द हमने मिला रखे हैं। यहाँ पर आगे देखिए। दो शब्द यहाँ पर है। प्रसन्न मतलब खुश होता है। दुखित दुखी होता है। ऊंचाई ऊंचे होता है और नीचे नीचे होता है। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न में हम मंजूषा से उचित अव्यय पद को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान भरने से पहले हम इनके अर्थ बता देते हैं। जो मंजूषा में शब्द है। इव का मतलब होता है जैसा, भाई समान, किसी के जैसा। अपे का मतलब भी। एव का मतलब ही और च मीन्स और होता है। ऊंचाई का मतलब ऊंचे ऊंचे होता है। और यहाँ पर छात्रों की सुविधा के लिए हमने पेन के साथ भर दिया है। अब इनके अर्थ देखिए। पहली पंक्ति है बालकः बालिका च क्रीडा क्षेत्रे क्रीडन्ति। बालक और बालिकाएं, च का मतलब और होता है। बालक और बालिकाएं क्रीडा क्षेत्र खेल के मैदान में क्रीडन्ति खेल रही हैं। तो इसके बाद है मेघा, बादल। मेघा मतलब बादल। ऊंचाई जोर से गर्जन्ति गरज रहे हैं। बादल जोर से गरज रहे हैं। तीसरा है बक है बगुला। हंस है हंस इव जैसा। श्वेत है सफेद भवती होता है। बगुला हंस जैसे सफेद होता है। हंस जैसा सफेद होता है। इसके बाद चौथा है सत्यम एव जयते। सत्य ही विजयी होता है। जयते मतलब विजयी होता है। इसके बाद है अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ। तवम तुम अपि भी पठ पढ़ो, मैं पढ़ता हूँ तुम भी पढ़ो। इस तरह से तीसरे प्रश्न के रिक्त स्थानों को हमने भरा। आगे देखिए। यहाँ पर चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न में लिखा है अधोलिखित नाम नीचे लिखे हुए प्रश्नानाम प्रश्नों के उत्तरम उत्तर लिखते लिखिए।
तो उत्तर हमने पेन के साथ लिख रखे हैं, प्रश्न और उत्तरों को हम समझते हैं, प्रश्न क्या है और उत्तर हमने क्या दिया है। पहला है अजीज है गृहम गंतुम किम वांछति। अजीज अजीज गृहम घर को गंतुम जाने के लिए किम क्या वांछति चाहता है। अजीज घर को जाने के लिए क्या चाहता है, तो इसका आंसर बना अजीज है गृहम गंतुम अवकाश अवकाशम वांछति। अजीज घर को जाने के लिए अवकाश का मतलब छुट्टी वांछति चाहता है। इसके बाद है स्वामी मूर्ख आसित। स्वामी मूर्ख था, आसित का मतलब था, चतुर है, चतुर वा का मतलब या, कि भाई स्वामी मूर्ख था या चतुर, तो स्वामी चतुर है आसित, स्वामी चालाक था, चतुर था, ठीक है। आसित का मतलब था होता है। इसके बाद है तीसरा अजीज है काम व्यथम श्राव्यति। अजीज किसको दुख सुनाता है, अजीज किसको अपनी पीड़ा सुनाता है, तो अजीज है वृद्धाम व्यथाम श्राव्यति। अजीज एक बूढ़ी महिला को अपना व्यथा यानी कि पीड़ा श्राव्यति सुनाता है, तो ये आंसर बन गया। इसके बाद चौथा है अन्या मक्षिका यानी कि दूसरी मक्खी, पहली मक्खी नहीं अन्य आया है यहाँ पर। दूसरी मक्खी कुत्र कहाँ पर दस्ती काटती है या डसती है, दूसरी मक्खी कहाँ पर डसती है, अन्य मक्षिका दूसरी मक्खी ललाटे का मतलब माथे पर दस्ती डसती है, दूसरी मक्खी माथे पर डसती है। इसके बाद अंतिम आ गया स्वामी अजीजाय किम दातुम न इच्छति। स्वामी अजीज को किम का मतलब क्या, दातुम देने के लिए न नहीं, इच्छति चाहता है या इच्छा करता है। स्वामी अजीज को क्या नहीं देना चाहता है, इसका आंसर आ गया स्वामी अजीजाय धनम दातुम न इच्छति। स्वामी अजीज को धन देने के लिए इच्छा नहीं करता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ प्रश्न किया। चौथा प्रश्न आगे देखिए। पांचवा प्रश्न जो है हमारा, पांचवें प्रश्न में है निर्देशानुसार लकार परिवर्तन कुरुत। जो धातु होती है हमारी वो आपके लिए 3 या 5 लकारों में धातु है। तो आपको पता है लट लकार जो होता है हमारा वर्तमान काल में होता है, लिट लकार भविष्य काल में होता है। तो लंग लकार जो है हमारा होता है, लंग लकार यह भूतकाल में होता है, और लोट लकार आज्ञा देने में, आदेश देने में होता है। तो यहाँ पर पहला वाक्य इसने उदाहरण दिया अजीज है परिश्रमी आसित। अजीज परिश्रमी था, ठीक है, ये था यानी कि लंग लकार का वाक्य है, इसका भूतकाल का। इसको लट लकार में बदलना है तो ये बन गया अजीज है परिश्रमी अस्ति। अजीज परिश्रमी है, यहाँ पर था और यहाँ पर है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखिए, ये पहला है अहम शिक्षकाय धनम ददामी। मैं अध्यापक को धन देता हूँ, मैं अध्यापक को धन देता हूँ। तो यह वर्तमान काल का वाक्य है, इसको बनाना है लिट लकार में। लिट लकार का मतलब होता है भविष्य काल, तो बन जाएगा अहम शिक्षकाय धनम दास्यामी। दास्यामी का मतलब दूंगा, मैं शिक्षक को धन दूंगा। इसी तरह से यहाँ पर है परिश्रमी जन धनम प्राप्स्यति। परिश्रमी व्यक्ति धन प्राप्त करेगा, हाँ, तो ये लिट लकार का है, प्राप्स्यति होता है लिट लकार का। परिश्रमी व्यक्ति धन प्राप्त करेगा यानी कि भविष्य में है, इसको हमको लट लकार में बनाना है। लट लकार मतलब वर्तमान काल में लेके आना है इस वाक्य को। तो हमने बना दिया परिश्रमी जन धनम प्राप्नोति, परिश्रमी व्यक्ति धन प्राप्त करता है, ठीक है पर ले आए हम, होगा से है कर दिया हमने। इसी प्रकार तीसरा है स्वामी उच्चई वदति। स्वामी जोर से बोलता है यानी कि वर्तमान में बोलता है, इसको भूतकाल में बनाना है लंग लकार में। तो यहाँ पर आ गया स्वामी उच्चई अवदत। स्वामी ऊंचे से बोला यानी कि पहले बोला। चौथा है अजीज पेटिकाम घृणाति। अजीज पेटी को यानी कि संदूक को घृणाति ग्रहण करता है, तो ये ग्रहण करता है मतलब वर्तमान काल का वाक्य है। इसको लिट लकार में बनाना है, लिट लकार होता है भविष्य काल। तो भविष्यत काल के लिए बना दिया हमने अजीज है पेटिकाम ग्रहिष्यति। अजीज संदूक को ग्रहण करेगा, लेगा, ठीक है, करेगा, ये हो गया भविष्य काल, ठीक है। यहाँ पर है पांचवा तुम उच्चई पठसी, तुम जोर से पढ़ते हो। इसको लोट लकार में बनाना है आज्ञा देने में। तो इसका हमने बना दिया तुम उच्चई पठ, तुम जोर से पढ़ो, तुम जोर से पढ़ो। तो यहाँ पर पांचवा प्रश्न हमने किया। अब छठा प्रश्न देखिए। छठा प्रश्न में क्या है, छठा प्रश्न जो है वो घटनाक्रम के अनुसार लिखना है। नीचे लिखे गए वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार लिखो, अर्थात कौन सा काम पहले हुआ है कौन सा बाद में, कौन। ये जो पंक्तियां दी गई है पाठ की, ये थोड़ा सा उल्टी सीधी करके दी है, अर्थात सीरियल वाइज नहीं दी। कौन सा काम पहले हुआ फिर कौन सा, इस तरह से नहीं लिखी, तो हमने सीरियल वाइज करके लिख दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले हिंदी बता देते हैं,
पहली पंक्ति, स्वामी अजीजाय अवकाशस्य पूर्णम धनम ददाति। स्वामी अजीज को अवकाश का पूर्ण धन देता है। तो ये जो पैसे देने वाला काम हुआ ये सबसे लास्ट में हुआ था, सारा काम होने के बाद तब जाके पैसे दिए थे अजीज को। इसके बाद है ख, अजीज सरला परिसर में चासित, अजीज सरल और परिसर में था। तो यह बात सबसे पहले बताई गई थी। तो यह बात सबसे पहले बताई गई थी। इसके बाद है अजीज है पेटिकाम आने थी, अजीज पेटिका को लाता है। इसके बाद है एकदा स गृहम गंतुम अवकाश वांछति, एक बार वह घर जाने के लिए अवकाश चाहता है। इसके बाद है पीड़िता स्वामी अत्युच्चई चित करोति, दुखी हुआ स्वामी, पीड़ित हुआ स्वामी बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। और अंतिम है मक्सी के दो मक्खियाँ स्वामीनम, स्वामी को दस्तः काटती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगी कौन सी लाइन? सबसे पहले आएगी पहले नंबर पर ख लाइन, जो ख वाली है। दूसरे नंबर पर आएगी है, ये हमने लिख रखे हैं उत्तर बनाकर इनके। तो इस तरह से आपको दोबारा से ये लिखनी है पंक्तियाँ सीरियल वाइज। पहले नंबर पर ख लिखेंगे, दूसरे नंबर पर घ लिखेंगे, तीसरे नंबर पर ग लिखेंगे और चौथे नंबर पर च लिखेंगे, पाँचवें नंबर पर हम अंग लिखेंगे और छठे नंबर पर हम क लिखेंगे। तो इस तरह से ये पंक्तियाँ दोबारा से आप सीरियल वाइज लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो 14वां पाठ है अह अह च, इस पाठ का अभ्यास का कार्य पूर्ण होता है। आशा है सभी छात्रों को हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। संस्कृत के अध्ययन के लिए निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।